गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12 आप लोग बेटा टॉपिक पढ़ रहे थे वेक्टर अलजेब्रा। बट बेटा वेक्टर अलजेब्रा आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम SA1 में नहीं आ रही है। सो स्टूडेंट जो SA1 का सिलेबस है उसमें बेटा आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन टॉपिक पढ़ना होगा। ये आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम में आएगी, तो आप लोग बेटा इसको यहाँ से कंटिन्यू करें। जो स्टूडेंट वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे थे वो आप अपनी होमवर्क में कॉपी में नोट रखेंगे और उसको आप अभी पेंडिंग पे रखेंगे बेटा। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ेंगे बेटा। आप लोग इसको पढ़ चुके हैं, सो आप इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। सो देखिए स्टूडेंट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आप लोग बेटा इससे पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़े हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन देखिए स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आपने क्लास 10th में इससे पहले भी पढ़ा है। इसमें बेटा आपको 6 टाइप्स के ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन गिवन होते हैं। इसमें फर्स्ट साइन थीटा होता है बेटा, सेकंड कॉस थीटा, थर्ड टेन थीटा, इसी तरह स्टूडेंट कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। स्टूडेंट आपने क्लास 10th में ये 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ चुके हैं आप लोग। 11th क्लास में भी होता है ये। दीज आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। इसको बेटा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कहते हैं। These are called ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। और स्टूडेंट ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो 6 टाइप्स के होते हैं। आज बेटा आपको मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में बताऊंगा। देखिए स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो 6 टाइप के हैं, आपको मैंने बता दिया बेटा। आगे आपको यहां से देखना होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन देखिए स्टूडेंट्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में आपको मैं सबसे पहले यहां पर बताऊं, जैसे बेटा आपको साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 गिवन है और क्वेश्चन है बेटा कि थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो। सो आप यहां से बेटा देखिए, आप साइन थीटा इक्वल टू साइन, बेटा ये साइन 30 की वैल्यू होती है और 30 मीन्स 5/6। अब बेटा आप यहां से साइन कैंसिल कर देते हैं, सो आपको थीटा की वैल्यू 5/6 मिल जाएगी। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर एक्चुअल में ऐसा होगा कि आपको साइन थीटा की वैल्यू 1/2 गिवन है। सो बेटा थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स 1/2 होगी। आपको सबसे पहले बेटा इसको ऐसे लिखना होगा, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। अगेन बेटा यहाँ पर साइन इनवर्स एज इट इज होगा और इसको बेटा आपको साइन 5/6 लिखना होगा। और इसके बाद बेटा इनवर्स वाला फंक्शन साइन से कैंसिल आउट होगा। सो आपको यहाँ पर थीटा की वैल्यू 5/6 मिलेगी। सो स्टूडेंट आपने यहाँ पर देखा कि साइन से साइन कैंसिल होता है, बट एक्चुअल में कैंसिल होने का ये रूल होता है। इस साइन इनवर्स थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स 1/2 होगी और साइन 1/2 की वैल्यू साइन 5/6 होगी। साइन इनवर्स फंक्शन साइन फंक्शन से कैंसिल हो गया बेटा, सो आपको वैल्यू 5/6 मिल गई। सो बेटा यहाँ पर आपने देखा कि थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स 1/2 है। बेटा इस टाइप के जो इक्वेशंस होंगे
These are called trigonometrical इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। इसके बाद और भी होते हैं बेटा, 6 टाइप के होंगे इसमें भी। सो देखिए स्टूडेंट आगे, इतना आप नोट कर ले बेटा पहले। देखिए स्टूडेंट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन 6 टाइप्स के हैं। सो यहाँ पर आप देखिए, फर्स्ट होगा साइन इनवर्स एक्स, सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा बेटा कॉस इनवर्स एक्स, थर्ड होगा टेन इनवर्स एक्स, फोर्थ है कॉट इनवर्स एक्स, फिफ्थ है सेक इनवर्स एक्स, और सिक्स्थ है बेटा कॉसेक इनवर्स एक्स। देखिए ये 6 टाइप के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं यहाँ पे। इनमें बेटा जो एक्सरसाइज में आप क्वेश्चंस देखेंगे उसमें सबसे स्टार्टिंग में जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो होंगे क्वेश्चन बेटा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन। आपको यहाँ पर बेटा प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा, और प्रिंसिपल वैल्यू वाले क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग के एक्सरसाइज में मिलेंगे। सो स्टूडेंट, आपको यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यूज के बारे में जानना होगा। सो इसके लिए बेटा आपके पास एक टेबल है, उस टेबल को मैं बनाता हूँ और उस टेबल से ही आपको प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड होगी। सो देखिए स्टूडेंट्स, वो टेबल क्या है। फर्स्ट है टेबल में बेटा यहाँ पर, या इस तरफ आपको टेबल बना देते हैं हम। टेबल में देखिए बेटा, सबसे पहले तो आपको फंक्शन लिखना होगा। स्टूडेंट, आप पहले ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन नोट कर लें, फिर आप देखिए बेटा। देखिए स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के लिए प्रिंसिपल वैल्यू के लिए आपको यहाँ पर एक टेबल में बता रहा हूँ बेटा। देखिए अगर आपके पास फंक्शन गिवन है, पहला फर्स्ट फंक्शन अगर आपको गिवन है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। सो बेटा यहाँ पर x की वैल्यूज डोमेन को डिनोट करेगी, और x की वैल्यू यूज करने पर जो y की वैल्यू आपको फाइंड होगी वो आपको रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू को शो करेगी। सो रेंज और प्रिंसिपल वैल्यूज दोनों सेम है बेटा। यहाँ ये इनवर्स फंक्शन के लिए है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के लिए रेंज नहीं है, ये इनवर्स के लिए है बेटा। सो देखिए y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, इसकी जो डोमेन होगी मींस जो आप x की वैल्यू यूज करेंगे वो 1 से ग्रेटर होगी, और -1 से ग्रेटर होगी, और 1 से लेस होगी। ये बेटा x की वैल्यू है, और x की वैल्यूज यहाँ पर डोमेन है। अब आपको प्रिंसिपल वैल्यू या रेंज के बारे में बताएंगे, तो रेंज क्या होगी बेटा, यहाँ पर 1 और -1 गिवन है, और बेटा यहाँ पे 1 और -1 के लिए रेंज होगी -π/2 लेस देन और इक्वल्स टू y लेस देन और इक्वल्स टू π/2। देखिए जो वैल्यू y की है वो प्रिंसिपल वैल्यू को शो करेगी। सो y की वैल्यू -π/2 से ग्रेटर होगी और π/2 से लेस होगी। इनके बीच की जो भी वैल्यूज है, इन दोनों के बिटवीन में जो भी वैल्यूज है, दैट इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x। इसी तरह से स्टूडेंट्स दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है y, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है y इक्वल्स टू cos इनवर्स x। देखिए बेटा इसके लिए भी डोमेन यही होगा, -1 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन और इक्वल्स टू 1, ये डोमेन है यहाँ पर। और इसके लिए जब आप प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सो cos के लिए भी प्रिंसिपल वैल्यू सेम होगी, और सेम में बेटा यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ पर 1 cos 0 की वैल्यू होती है, और -1 cos π की वैल्यू होती है। सो इसके लिए बेटा जो डोमेन है, जो रेंज है, वो 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू y और लेस देन और इक्वल्स टू π होगा, क्योंकि स्टूडेंट cos 0 की वैल्यू 1 होगी और cos π की वैल्यू -1 होगी। नाउ थर्ड है y इक्वल्स टू tan इनवर्स x।
ये फंक्शन है। इसके लिए रेंज आप देखें, रेंज होगी माइनस इनफाइनाइट इज लेस देन एक्स इज लेस देन प्लस इनफाइनाइट। इस मीन्स x की जो वैल्यू है वो माइनस इनफाइनाइट से ग्रेटर होगी और प्लस इनफाइनाइट से लेस होगी। इसके लिए बेटा यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू या आप इसको कह सकते हैं रेंज क्या होगी स्टूडेंट, देखिए। सो यहाँ पर साइन की तरह इसकी भी रेंज है π/2 इज लेस देन y इज लेस देन π/2। इसका मीन्स ये हुआ बेटा कि माइनस π/2 और π/2 के बिटवीन जो भी वैल्यूज होगी साइन की, ये tan इनवर्स की जो भी वैल्यूज इन दोनों इंटरवल के बीच में लाई करेगी वो प्रिंसिपल वैल्यू होगी tan के लिए। सो बेटा ये प्रिंसिपल वैल्यू की टेबल्स हैं, आपको इसे याद रखना है। इसमें और भी है, देखिए अभी इसमें आपको cot इनवर्स x की y इज टू cot इनवर्स x भी मिलेगा और cot इनवर्स x की जो रेंज है वो tan की तरह है, डोमेन जो है। सो माइनस इनफाइनाइट इज लेस देन x इज लेस देन इनफाइनाइट। और यहाँ पर cot इनवर्स x के लिए देखिए 90 की वैल्यू cot 0 पर होती है और माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू cot पाई पर होती है। सो यहाँ पर जो इसकी रेंज होगी वो होगी 0 इज लेस देन y इज लेस देन पाई। देखिए cot 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होगी और cot पाई की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट होगी। सो स्टूडेंट ये है y के लिए प्रिंसिपल वैल्यू। अब आप देखिए इसके बाद y इज इक्वल टू आपको गिवन हो sec इनवर्स x और लास्ट है y इक्वल टू आपको गिवन हो cosec इनवर्स x। सो इसके लिए देखिए sec इनवर्स x के लिए x की वैल्यू -1 से लेस हो एंड +1 से ग्रेटर हो, ये है बेटा इसके लिए डोमेन। और यहाँ पर देखिए sec इनवर्स x जो होगा स्टूडेंट वो cos का उल्टा होगा। सो cos के लिए भी जो रेंज है वही हम यहाँ पर भी लिखें 0 इज लेस देन इक्वल्स टू y इज लेस देन इक्वल्स टू पाई। बट यहाँ पर एक चीज ध्यान रखेंगे कि sec इनवर्स x में y की वैल्यू 90 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि y की वैल्यू 90 पॉसिबल यहाँ पर नहीं है, क्योंकि y की वैल्यू अगर आप 90 यूज करेंगे स्टूडेंट सो यहाँ पर इनफाइनाइट होगा x की वैल्यू। सो इसलिए y की वैल्यू 90 पॉसिबल नहीं है। ये 0 से ग्रेटर और पाई से लेस ये प्रिंसिपल वैल्यू होगी sec इनवर्स x के लिए। और इसके बाद एक लास्ट होगा cosec इनवर्स x, इसके लिए भी x लेस देन और इक्वल्स टू -1 और x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 होगा। और यहाँ पर लास्ट में इसकी वैल्यू 10 की तरह है बेटा π/2 इज लेस देन और इक्वल्स टू y इज लेस देन और इक्वल्स टू π/2। बट यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि y की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि y की वैल्यू 0 पॉसिबल इसलिए नहीं है स्टूडेंट्स क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पर पॉसिबल अगर आप 0 यूज करेंगे सो x की वैल्यू इनफाइनाइट होगी और वो अपरिभाषित होती है, अनडिफाइंड होती है। सो ये बेटा एक प्रिंसिपल वैल्यूज की टेबल है, इसे आपको अच्छी तरह से लर्न करना होगा। आप इसे अपनी होमवर्क की नोटबुक में नोट कर लेंगे और इसे लर्न कर लेंगे। इसके बाद स्टूडेंट 1-2 पॉइंट्स और आपको बताएंगे, फिर क्वेश्चन देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद ये आपको प्रिंसिपल वैल्यू की मैंने टेबल बता दी, आप इसको अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे और प्रिंसिपल वैल्यूज के क्वेश्चन इजीली वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, आपको एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट्स बताते हैं। बेटा ये जो इम्पोर्टेंट नोट्स आपको मैं बता रहा हूँ इसमें आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि कुछ स्टूडेंट्स इनवर्स फंक्शन में जो इनवर्स को लिखने का वे होता है उसे गलत यूज करते हैं। सो इसके लिए देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर नोट्स ये है कि इफ वी हैव साइन इनवर्स x
देखिए स्टूडेंट यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स गिवन है आपको, और कुछ स्टूडेंट्स इसको साइन एक्स की होल पावर -1 यूज करेंगे। देखिए ये बेटा टोटली रॉन्ग होता है, इट इज नॉट इक्वल टू, बिकॉज बेटा ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट चीज है, ये दोनों डिफरेंट चीज हैं, इनको आप एक साथ इक्वली नहीं यूज कर सकते। देखिए स्टूडेंट साइन इनवर्स एक्स, ये जो साइन एक्स की होल पावर -1 है, इसको आप देखिए, इसको आप 1/sin x लिखेंगे बेटा, और 1/sin x को आप cos x लिखेंगे। सो स्टूडेंट साइन x की होल पावर -1 है, होल पावर इनवर्स पे है, सो इसको इसके इक्वली नहीं यूज कर सकते आप। ये साइन x की होल पावर -1 है, इसको आप 1/sin x लिखेंगे, और 1/sin x बेटा यू नो दैट cos x होता है। सो स्टूडेंट ये एक इम्पॉर्टेंट नोट्स है जिसे आप लोग क्वेश्चन को यूज करने में ध्यान रखेंगे। डियर स्टूडेंट, आप लोग पहले इतना प्रिंसिपल वैल्यू वाली टेबल्स को अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में बेटा आपको मैं एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बताऊंगा। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।